समाचार न्यूज। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम। आपका स्वागत है हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं हूं सुरेश गौतम। आप देख रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जयंती के शुभ अवसर पर जनपद सुल्तानपुर के शंकरगढ़ बाजार में विशाल बौद्ध धम्म सम्मेलन किया गया, जिसमें बाबा साहब के सुंदर गीत प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि रहे बाबा साहब के पौत्र यशवंतराव अंबेडकर एवं भंते सुमित रत्न ने। क्या कहा, देखे पूरी कवरेज विस्तार से। जनपद सुल्तानपुर से बहुत अच्छे से आपको और श्रद्धेय डॉक्टर राजेश गौतम जी को, जिन्होंने आप दोनों हमारे महानुभावों ने अंबेडकर कल्याण समिति जनता नगर पे आकर के जो वादा आपने किया उसको क्रियान्वयन भी उसका आपने चालू कर दिया। इसके लिए आपको सादर जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ। कहना हुआ, जागो जागो भारतवासी, जागो जागो भारतवासी, जागो मूल्य निवासी। महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, जो क्रांति की, और इस हमारे बहुजन समाज की पगड़ी न तो कभी झुकी है और न ही झुकेगी। और बहुजन समाज से मेरा मतलब है आदरणीय हमारे गुरुजी श्रद्धेय श्यामलाल निषाद जी बैठे हैं। इसीलिए मेरी लाइन संकेत कर रही है गुरुजी। और बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सीधे सीधे बोलिए फिर से, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। राधे गुरु जी, राधे जी सुरजीपुर और डॉक्टर चंद्र जी, ये तहसील के पदाधिकारी हैं जिनकी बड़ी जिज्ञासा है। अमरनाथ पदाचार तहसील बल्देला। आते हमारा ले लेना। हाँ, आएंगे हम। राहुल भैया धर्म के नाम पे उन्माद पैदा किया। हम आप राजनीतिक विरासत में तो जीत गए, लेकिन जो एक धार्मिक क्रांति थी वहां हम कहीं पीछे रह गए। इसके लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हमारे आपके बीच में है। जब तक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया घर घर में नहीं जाएगी, तब तक हमारी आपकी कोई भी क्रांति वो पूरी नहीं होगी। अब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, एक बात आप ध्यान रखिए, बहुत से लोग कहते हैं यार जब हमारा राजा होगा तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। राजा तो तथागत भगवान बुद्ध भी थे, राजा तो सम्राट अशोक भी थे, लेकिन धर्म की क्रांति एक बड़ी क्रांति है। अब जरूरत है कि हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में धर्म की क्रांति हो। अब ऐसा नारा होना चाहिए कि जो धर्म की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो धर्म की बात करेगा, अब जो धर्म की बात करेगा वही ही देश पर राज करेगा। अगर कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी पार्टी हो, किसी भी तरह का कैंडिडेट अगर आपके ऊपर थोपते हैं, आप समझिए उनको किसी भी तरह का थोपते हैं आपके ऊपर, तो आप आंखें बंद करके उनके ऊपर विश्वास ना करें, आप उनको रिजेक्ट करें। सीधी सीधी सी बात है। 10 और 15 और 85 की लड़ाई की बात है। इसीलिए मैं कोई बाहर से नहीं हूं, मैं हमारी चौथी पांचवी पीढ़ी मुंबई से है। अभी भंते सुमित रत्न जी, आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी, एक जो हम लोगों की लड़ाई है
एक बात मैं आप सबको बता दूं कि हमारी संस्कृति श्रवण संस्कृति है, हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति को वह भी आप सब ध्यान से सुने कि ये धर्मांतरण नहीं होता। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वही ही धर्म था, वही ही धम्म था। बाकी के जितने भी लोग हैं वो पंथ हैं, संप्रदाय हैं। तथागत बुद्ध की एक एक वाणी को आप पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा धम्म आएगा। इसीलिए भगवान बुद्ध के धम्म का परिवर्तन नहीं होता। और जो सनातन धर्म की बात करते हैं, ऐसे धम्मो सनातनो नई वेरेण वेराणी संचित कदा कुदाचना अभिरेट संबंधी ऐसे धम्मो सनातन। ये सनातन धर्म हमारा है। चोर लोग हैं, हमारी सारी चीजों को चुराया इन्होंने। अब हमारे मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, इनके जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उसको अगर हिलाया जाएगा वहां भगवान बुद्ध का धम्म निकलेगा। अब जरूरत है पूरे देश में। और मैं आप सबसे एक बात और बता दूं, कम से कम अब हमारे जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जो आपका बहुजन समाज है, जिसको बहुजन समाज कहते हैं, जो जैसे हमारे निषाद भाई हैं, अब यादव समाज है, उनके पास आप जाइए। मैं समझता हूँ इस प्रदेश का मैं भी मूलतः रहने वाला हूँ। कहीं कहीं गलतियां होती हैं। मायावती और मुलायम जी के सत्ता के संघर्ष में समाज का बंटवारा फिर हो गया। पहले हम सब इकट्ठे थे, फिर से उसको आप हटाइए अपने दिमाग से। फिर से जो हमारा बहुजन समाज है, बहुजन समाज को आप निर्माण कीजिए। और फिर से इस देश में जब तक बहुजन समाज निर्माण नहीं होता तब तक, चूंकि अभी बिहार में रामभद्राचार्य उन्होंने कहा, इस बिहार की धरती पर बुद्ध और बाबा साहब के बारे में कुछ उल्टा पलटा बोले। उन्होंने कहा अगर कोई माई का दूध पिया हो तो आए हमसे शास्त्रार्थ करे। जैसे हम लोगों को मालूम पड़ा, उस जहानाबाद की धरती पर हमने आदरणीय भीमराव जी अम्बेडकर, इनके कई कार्यक्रम लगे हुए थे। मैंने उनसे विनती किया, उनसे हमारे कैप्टन निखाड़े साहब है बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया से, वहां जाना जरूरी है। बनते जी से मैंने कहा, आग्रह किया। बनते जी 4 दिन पहले वहां पहुंच गए। और जिस मंडप पर, जिस पंडाब पर रामभद्राचार्य ने बुद्ध के बारे में उल्टा पलटा बोला था, वहां हमने चैलेंज किया कि आओ, तुम्हारे वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, तुम्हारे जितने भी रामायण है, वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण, गोस्वामी तुलसीदास रामायण, आनंद रामायण लेके आओ, बैठो, हम चर्चा करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। आओ, अगर आप हमसे जीतते हो तो हम आपसे आपकी गुलामी स्वीकारने तैयार हैं। हमने आह्वान किया वहां पर। भीमराव जी वहां पहुंचे, वहां उन्होंने आह्वान किया। अब इस तरह के आह्वान के धम्म की पूरे भारत की हर जगह जरूरत है। अब आप लोग सिर्फ धम्म का काम कीजिए। कुछ दिन भूल जाइए सत्ता के बारे में। सत्ता फिर से मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला है? इसको ये आत्मचिंतन का समय है। अब इसको समझिए। अब सिर्फ धम्म, घर घर में भगवान बुद्ध का धम्म होना चाहिए। यादव समाज भी आप देखिए, यादव शक्ति पत्रिका वगैरह जो आज 18 साल पहले हम लोग निर्माण किया था, तो जो अन्य बहुजन समाज है वो आपके साथ आ रहे हैं, आप इनको लें। अब मैं 2 मिनट में मेरी बात को खत्म करता हूं। भगवान बुद्ध का धम्म इस दुनिया में सबसे अच्छा, क्योंकि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये भगवान बुद्ध के धम्म का धम्म है। और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये हमारी मातृ संस्था है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने जिसको अपने हाथों निर्माण किया है। तो आखिरी क्षण में बाबा साहब ने जो धम्म दिया, आखिरी क्षण में बाबा साहब ने जो दीक्षा दिया, बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धम्म को ही क्यों अपनाया? भगवान बुद्ध ने ये इनके जो हिंदू संप्रदाय है इसको छोड़ करके धम्म में क्यों आया? 1-2 मिनट इस पर चर्चा करूंगा, इसके बाद मैं मेरी वाणी को विराम करूंगा। भगवान बुद्ध, इनके जितने भी वेद हैं ये आसमान से आई किताब है। भगवान बुद्ध की जो धम्म पद है, जो 84,000 वाणी है, वो हमारे भिक्षु संघ और भगवान बुद्ध की वाणी है, कोई आसमान से आई हुई किताब नहीं है। भगवान बुद्ध के धम्म में एक वैज्ञानिक धम्म है, एक प्राकृतिक धम्म है। इसमें आप तर्क कर सकते हो। लेकिन जो वैदिक धर्म है, जिसमें कहते हैं ब्राह्मण मुखमा जायते बाहु राजेन्द्रम कृतम उरु यदस पदभ्या शूद्रम जायते, कि शूद्र पांव से पैदा हो गया है, कोई पेट से पैदा हो गया, कोई हाथ से पैदा हो गया, कोई सर से पैदा हो गया। उसी को बुद्ध ने उस काल में कहा था कि न जटा ही गोते न जच्चा हो तो ब्राह्मण यम सच्च धम्मो सुसुज ब्राह्मण। कोई किसी जटा बढ़ा लेने से, कोई किसी वंश में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं होता। भगवान बुद्ध ने उस काल में कहा था कि बहुवे शरणं यंति पब्बतानि बनानि च आराम रूप चेतयंति मनुष्य भयता जीता नेत को शरण के नेत शरण मुद्दा नेत शरण मगम सब दुखता पमुक्ति। भगवान बुद्ध ने उस काल में कहा था कि आपको जो धम्म का खोज है, कहीं चैत्य पर, कहीं पानी में, कहीं पहाड़ों पर, कहीं मंदिरों में, कहीं धुनी रमाकर, कहीं किसी जगह पर आपको मिलने वाला नहीं है। जब आप
अपने अंदर जाओगे सबको दुखा पहुंचती। भगवान बुद्ध का धम्म जो है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं अगर कह रहा हूं उस बात को मत मानो, किसी किताब में लिखा है मत मानो, सदियों से चली आई मत मानो, उस बात को आप अपने ढंग से समझो, परखो, सोचो, मानने लायक है तो मानो। भगवान बुद्ध की जो वाणी है वो वैज्ञानिक विचार है। भगवान बुद्ध का जो धम्म है यूनाइटेड नेशन ने, पूरी दुनिया ने अपनाया है। भगवान बुद्ध का देखिए, चीन है, जापान है, कोरिया है, पूरे देश है। हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं, कहते हैं हम बुद्ध के देश के आए हैं। आप नेट पे उठाइए, हमारे इस सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं आज भी वो कहते हैं कि हम भिक्षु संघ, उनके नाम पे लिखा हुआ है कि भारत का एक मुख्यमंत्री जो भिक्षु है, ऐसा आप नेट पे देखिए, नाम लिखा हुआ। भगवान का धम्म आप उसको पढ़िए और अपने परिवार में उसको आचरण कीजिए। और हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी स्त्रियां हैं, उनको आगे बढ़ाइए। और मैं खुद चर्चा कर सकता हूं, हमारे कैप्टन साहब बोल रहे हैं आधा घंटा बोलो, लेकिन हमारे और भी तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं, नहीं बस और तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैं आपके यही बगल का निवासी हूँ, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ में जो हमारा यहाँ पैतृक घर है, ताले लगे हुए हैं। बहुत ही जल्दी हमने भंते जी कहा कि चाबी ले लो, हमारे जो 20-30 बीघा जमीन है उसको बड़ा बुद्ध विहार बनाओ। भंते जी महीने से हमारी ये सुल्तानपुर के समस्त बहुजन साथी, माताएं, बहनें, उपासक उपासिका पलक बिछा करके साहब का इंतजार कर रहे थे। इसलिए मेरा कहना है गुलशन में खिला सुहाना, गुलशन में खिला सुहाना, साहब तेरा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा मोहल्ला मानते हैं, जब चाहे तब हम सुल्तानपुर में चले आते हैं और आपके लोगों के बीच में धम्म का काम करते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम ने कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी को बुलाया, उनका सम्मान रखा। ये सम्मान सही मायने में हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ही सम्मान है। आप लोग बहुत खुश नसीब हो, आप लोग बहुत अच्छे पुण्य के सहभागी हो कि आज उनका परिवार, उनका खून आप अपनी आंखों से देख रहे हो। इनसे मिलने के लिए, इन्हें देखने के लिए लोग दादर जाते हैं, इनसे मिलने के लिए, इन्हें देखने के लिए लोग चैत्य भूमि जाते हैं, लेकिन आज वो खुद आपके बीच में आए हैं। ये यहाँ का मान सम्मान है और सुल्तानपुर का मान सम्मान है। साथ ही साथ में आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घर से कचरा साफ कर दिया है, अर्थात वो बौद्ध हो गए हैं? हाथ उठाए। जो बौद्ध हो गए हैं ईमानदारी से, वही हाथ उठाए। अब आप लोग हाथ नीचे कर लें। जिन्होंने अभी तक धम्म दीक्षा नहीं ली है वो हाथ उठाए। जिन्होंने धम्म दीक्षा नहीं ली, देखिए उनकी भी संख्या काफी है। आप लोग डर रहे हो क्या? क्यों नहीं हाथ उठा रहे? आज बाबा साहब के जन्मोत्सव के अवसर पर, और गवाह है बाबा साहब का परिवार, गवाह है उनका खून, आज भी आप लोगों ने दीक्षा ली है। और आज इस दीक्षा में एक बहुत अच्छे शख्स हैं जो एडवोकेट हैं, जिनका नाम था झिगनू राम। इन बामनों को और कोई नाम मिला नहीं, क्या रख दिया? झिगनू राम। इनके मन में स्वाभिमान जागा, इनके मन में
मान सम्मान जागा। और ये विश्वकर्मा है जो जाति ओबीसी में आती है, लोहार और बढ़ई है, इन्होंने आज दीक्षा ले ली है और इनका नामकरण संस्कार भी हमने कर दिया है। जय रतन बौद्ध जी इनका नाम रख दिया है, ठीक है ना। ऐसे जितने भी लोग हों पूरे सुल्तानपुर में जिन्हें इन बामनों के नामों से नफरत होती हो, नाम अच्छे न लगते हो, हमसे नाम आप बदलवा लीजिए, सबके नाम बदल देंगे। और घर साफ करने में तकलीफ होती हो, देवी देवताओं से डर लगता हो, तो भंते सुमित रतन को बुला दीजिए, हम सारा कचरा घर का साफ कर देंगे आपका, जब चाहो तो बुला लेना आप। मैं आज आपसे बड़ी गंभीर बातें करने चाहता हूं, क्योंकि जो ये क्षेत्र है रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, ये सामंतवादी क्षेत्र माना जाता है, ऐसा है कि नहीं है। लेकिन सुल्तानपुर के लोग जब से बाबा साहब का झंडा और पंचशील का झंडा लेके निकल गए हैं, अब मुझे ऐसा लगता है ये अंबेडकर वादियों का जिला बन गया है। मैं जिधर जाता हूं उधर नीला झंडा, जिधर गया उधर पंचशील का झंडा। ये मुझे खुशी है, मुझे गर्व है आप पर और हमेशा बना रहेगा। सम्मानित उपासकों में एक बात बहुत बड़ी करना चाहता हूं। आज जो हमारे चेहरे पर चमक है, ये चमक हमारी बहुत पुरानी नहीं है, इसकी उम्र 70 साल है। बाबा साहब ने जब से हमें संविधान दिया तब से हमारे चेहरे पर चमक आई। और आज अगर मैं चीबर भी पहन करके पूरे देश में खुलेआम घूमता हूं, तो अगर चीबर इसलिए पहन पा रहा हूं क्योंकि बाबा साहब का संविधान लागू है। अगर संविधान लागू न होता तो ये जालिम मेरे कपड़े उतरवा लेते, कहते कि बताओ शूद्र, तुम्हें ये कपड़े पहनने का अधिकार किसने दे दिया है। तो आज अगर मेरे बदन पर ये चीबर भी है तो ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। इतना ही नहीं, जो तुम्हें नीच कहते हैं, जो तुम्हें छोटा कहते हैं, अगर उनके भगवानों को भी मंदिर बनाने का मौका मिला तो तुम्हारे ही संविधान ने मौका दिया है। अयोध्या में राम मंदिर, इनकी तो औकात नहीं थी मंदिर बनाने की, तुम्हारे संविधान ने मौका दिया है। लेकिन मैं गंभीर बात करना चाहता हूं, इन 70 सालों में मुसलमानों ने मदरसे बनाए, मस्जिदें बनाई, इन 70 सालों में ईसाइयों ने कॉन्वेंट स्कूल बनाए, चर्च बनाए, इन 70 सालों में बामनों ने हिंदू मंदिर बनाए, गुरुकुल बनाए और तमाम और बहुत सारे सरस्वती शिशु मंदिर बनाए। लेकिन हम लोग चूंकि अभी नए नए आजाद हुए थे, आजादी को 70 साल ही हुए थे, हमारे पास कच्चा घर था, पहले पक्का बनाया, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, कपड़े जुटाए, हमारे पास खाने पीने की वस्तुएं नहीं थी, उनको जुटाया, मान सम्मान नहीं था, उसके लिए हम लड़े। इन 70 सालों में अब हम खड़े हो गए थे कि हम बुद्ध विहार बनाते, पुस्तकालय बनाते, अपने पुरखों की निशानी बनाते, तब तक इन जालिमों ने देश पर कब्जा कर लिया है, कब्जा। और इस कब्जे में बहुजन समाज के किसी आम आदमी का कोई हाथ नहीं है। अगर जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा तो इन राजनेताओं को दुत्कारा जाएगा कि तुम क्या नीति बनाते रहे, क्या प्लान बनाते रहे, और तुम लड़ते रहे, हमारा वोट लेते रहे और हम गुलाम होते रहे। आज वक्त है हमें संभलने का। राजनीतिक सत्ता न चले, लेकिन सत्ता परिवर्तन के लिए व्यवस्था परिवर्तन का काम चलते रहना चाहिए। माननीय कांसी राम साहब कहते थे। मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं, जब तक छोटी छोटी जातियों के किले में आप बटे रहोगे, देश में बड़ा कुछ मिलने वाला नहीं है। ना आप मुख्यमंत्री बन पाएंगे, न प्रधानमंत्री बन पाएंगे, न बड़ा आप अडानी अंबानी जैसा बिजनेसमैन बना पाएंगे, क्योंकि जातियां सीमित हैं। इसीलिए आप बहुजन समाज बनाइए और मिलकर के हम बहुजनों का किला बनाते हैं। एक ही किला पर्याप्त होगा, सबको आजादी मिल जाएगी। आज इस मंच के माध्यम से एक बात और हम कहना चाहते हैं कि आज वक्त आया था, अब हम संभले थे, अब हमने मौका, अब हमने इतिहास पढ़ा था। धन्यवाद दीजिए अंग्रेजों को कि उन्होंने खुदाई कराई तो बुद्ध निकल आए, सम्राट अशोक निकल आए, और बाबा साहब के पिताजी को पढ़ने का अधिकार मिला और बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार मिला।
आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, अंग्रेजों से पहले ना हमें कुर्सी पे बैठने दिया जाता था, ना पैसा रखने दिया जाता था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। वो स्थिति थी इतनी बड़ी आबादी की, उन सब से बाबा साहब ने हमें निकाला है। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से। बाबा साहब का स्वच्छ पानी आपने पी लिया, बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण आपने ले लिया, बाबा साहब का मान सम्मान दिया हुआ आपने ले लिया, लेकिन आप कितने बड़े दोगले निकले कि बाबा साहब का दिया हुआ धम्म आपने नहीं लिया। आप मनमानी कर रहे हैं। अगर तुम धम्म नहीं ले सकते तो बाबा साहब का पानी भी वापस कर दो, बाबा साहब का सम्मान वापस कर दो और जियो वही पुरानी जिंदगी में। अगर बाबा साहब का कुछ भी लिया है तो बाबा साहब का अपमान मत करो। बाबा साहब का दिया हुआ धम्म भी हमें लेना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने हमें कभी कायर नहीं बनाया। लोग चिल्लाते हैं, अपमान करते हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म हमें कायर बनाता है। मैं ललकारता हूं पुष्यमित्र शुंग के जमाने के लोगों, अगर मेरे जैसा बौद्ध भिक्षु होता तो सर नहीं कटवाता, काट देता। आज भी हमें उसी मार्ग पर चलना पड़ेगा। हमें अपमान झेलने की जरूरत नहीं है, हमें लड़ना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा। हक अधिकारों के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो डर गया वो मर गया। मुझसे लोग कहते हैं कि भंते जी आप पूरे देश में घूम रहे हो, कोई सुरक्षा नहीं है, तुम्हें लोग मार देंगे। तो मैंने कहा जिस दिन भंते सुमित रतन मारा जाएगा, 1 लाख सुमित रतन पैदा होंगे देश भारत में। 1 लाख कैसे तुम मारोगे? मरता वो है जो अपने लिए जीता है, और जो देश के समाज के लिए जीता है वो कभी नहीं मरता। कौन मारेगा बाबा साहब को? कौन मारेगा कांसीराम साहब को? कौन मारेगा कबीर को? कौन मारेगा रविदास को? याद रखना, मरते वो हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। मैं अपने लिए नहीं जीता हूं, आपको आजादी दिलाने के लिए निकला हूं, आपके घर से कचरा साफ करने के लिए निकला हूं। और जब तक आप कचरा साफ नहीं कर देंगे, मैं आपके घर आता रहूंगा, बार बार आता रहूंगा। और जब आपका घर पवित्र हो जाएगा फिर मैं दूसरे घर की तरफ चला जाऊंगा। तो आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आए हमारे एडवोकेट झिगनू राम विश्वकर्मा जी आए। 1 मिनट इधर आ जाए। इन्होंने अपना नाम बदल लिया है, इनका नाम हमने रखा है जय रतन बौद्ध नाम, ठीक है ना? और ऑडिट में भी कराइए। और मैं चाहता हूं कि आप शब्द भी तो बोलें कि आपने अपना नाम क्यों बदला। मंचे हमने बहुत बनाई, 14 अप्रैल हमने बहुत मनाए। अब हमें परिवर्तन की तरफ चलना होगा, अब हमें व्यवस्था परिवर्तन की तरफ चलना होगा। याद रखना बहुजन समाज के लोगों, सत्ताएं तो आती रहती हैं, लोकतंत्र है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का काम रुकना नहीं चाहिए। और उन नेताओं को सम्मान दीजिए जो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम पूरे गांव में जाएंगे, नगर नगर जाएंगे, शहर शहर जाएंगे और भारत को बौद्ध बनाने के लिए संकल्पित है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हमारा मदर संगठन है। हम साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे और पूरे बहुजन समाज को बौद्ध बनाएंगे। मैं 2 मिनट का समय अपना आदरणीय वकील साहब को देता हूं। आप अपनी 2 मिनट में बात करें और कहें कि मैंने अपना नाम क्यों बदला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये कह रहे हैं कि नाम आपने बदला तो धम्मदान भी ले लीजिए। देखिए पूरा परंपरा का पालन कर रहे हैं। सुल्तानपुर के लोगों को मुझे मालूम है आप क्रांतिकारी हो। मैंने बाबा के घर में जाकर के बाबा को ललकारने का काम किया है। 4 जून की वो तारीख अपनी दीवार पर लिख लीजिए। गोरखपुर के तारामंडल में चंपा देवी मैदान में 1 लाख लोग 22 प्रतिज्ञाएं दोहराएंगे और धम्म दीक्षा लेने का काम करेंगे। साधुवाद करता हूं। सुल्तानपुर के लोगों, आप जिंदा हो, मुझे आप पर फक्र है। धन्यवाद। तो साथियों, हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।